तो चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो नोट डाउन कर लिया सारे के सारे लोगों ने। फर्स्ट पॉइंट, जब भी आप किसी की भी क्लोजिंग कर रहे हो या फिर क्लोजिंग करवा रहे हो, किसी को भी झूठे वादे नहीं करने। अगर झूठे बात करोगे, जब सामने वाला इंसान काम करेगा आपके साथ, उसको आएंगी प्रॉब्लम्स, उसको आएंगी दिक्कतें। और मुझे नहीं लगता कि आप में से जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं या फिर अपने डाउनलाइंस को ज्वाइन करवाते हैं, जिनके 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में सारे पैसे रिकवर हो जाते हैं, क्या लगता है? हो जाते हैं 1 महीने के अंदर या फिर 15 दिन के अंदर? नहीं होते ना। लेकिन अगर हमने क्लोजिंग करते टाइम पर सामने वाले प्रोस्पेक्ट को ऐसा बोला है कि आपके सारे के सारे पैसे रिकवर हो जाएंगे, या फिर बहुत झूठे झूठे वादे करें, और बाद में पता चल रहा है कि यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं, तो वो इंसान सीधा काम छोड़ते हैं। ठीक है, आप लोगों ने सीधा क्लियरली उसको समझाना है क्लोजिंग टाइम पे कि ऐसा ऐसा हमारे यहाँ पे होता है, ऐसी ऐसी चीजें होती है। ओके, किसी को भी झूठ नहीं बोलना है क्लोजिंग करते टाइम। क्लियर हुआ ये पॉइंट? सबसे पहला पॉइंट। दूसरी चीज, जब हम अपनी टीम में किसी को भी ज्वाइन करवाते हैं, ठीक है, जब हम अपनी टीम में किसी को भी ज्वाइन करवाते हैं, तो किसी को भी 7,000 रुपीज के लिए ज्वाइन नहीं करवाना है आपने। ऐसे किसी को भी, मान लो कि हमने अपनी टीम में किसी भी पर्सन को ज्वाइन करवाया, तो पता है हम लोग क्या करते हैं? जैसे ही किसी इंसान ने 2cc करी, तो हम लोग एक छोटा सा काम करते हैं कि हम ना उस इंसान पे ध्यान ही नहीं देते। मान लो कि हमने 2cc करवाई, और 2cc करवाने के बाद 7,000 रुपये हमें आते हैं, ये तो पता ही है। मान लो कि सामने वाले इंसान ने 2cc कर ली, हमारा काम निकल गया कि 2cc करवा ली, 7,000 रुपये हम आ जाएंगे। अब हमें कोई मतलब ही नहीं है कि हमारी टीम का इंसान है, काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसका काम हो रहा है नहीं हो रहा, उसे कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, एक सेकेंड। तो आप लोगों ने करने के, किसी भी इंसान को केवल 7,000 रुपए के लिए ज्वाइन नहीं करवाना, उस इंसान को सपोर्ट करना। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं आप सारे लोगों से, आंसर करोगे? हेलो, क्वेश्चन पूछ लो एक। मुझे ये बताओ, एक इंसान को 7,000 रुपीज के लिए ज्वाइन करवाना चाहिए, या फिर उस इंसान को मैनेजर बनाने के लिए ज्वाइन करना चाहिए, करवाना चाहिए? अच्छा, एक और चीज बताओ, अगर एक पर्सन को ज्वाइन करवाते हैं, तो हमें, मुझे लगता है कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे 7,000 रुपये, 7,500 रुपये आते हैं, ठीक है, असिस्टेंट सुपरवाइजर पे। लेकिन अगर मान लो कि तुम्हारी टीम में कोई मैनेजर बन जाता है, तब कितना पैसा आएगा आपको उससे? अगर आपकी टीम में कोई सुपरवाइजर बन जाता है या फिर मैनेजर बन जाता है, तो कितना पैसा आएगा आपको उससे? क्या लगता है? एक मैनेजर से हमें आते हैं कम से कम 40 से 50 हजार रुपए पैसिव इनकम, एक नॉर्मल मैनेजर से। अगर कोई सीनियर हो जाता है, सफायर हो, तो और ज्यादा पैसा आता है, लेकिन एक नॉर्मल मैनेजर से मिनिमम बता रहा हूँ 50 हजार रुपए आराम से आता है। ठीक है, क्या करना चाहते हो? पैसिव इनकम, 50 हजार रुपए की पैसिव इनकम लेना चाहते हो हर महीने, या फिर केवल और केवल 7,000 रुपए का प्रॉफिट करके चीजों को छोड़ना चाहते हो? हाँ जी, क्या करना चाहते हो आप लोग? जब भी किसी भी इंसान को ज्वाइन करवा रहे हो, मुझे लगता है कि आप लोगों ने अपने डाउनलाइंस को सपोर्ट करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए, ताकि वो इंसान आगे चलकर सुपरवाइजर बने, आगे चलकर मैनेजर बने, और आप भी मैनेजर बनो और वो भी मैनेजर बने। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, नोट डाउन कर लो कि आप लोगों ने अपने डाउनलाइंस को सपोर्ट करने, हेल्प करनी है, और उसको मैनेजर बनाने के लिए काम करने। कैसे काम करने? मैनेजर बनाने के लिए। ठीक है, एक और पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट। ज्यादा आगे तो नहीं चल रहा, मैं तेज तो नहीं चल रहा? लिख पा रहे हो सारे लोग? चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। जब भी हम किसी भी इंसान को ज्वाइन करवाते हैं, ठीक है, तो देखा है आप लोगों ने कभी भी कहा कि नए लोग जो होते हैं थोड़ा सा परेशान करते हैं, हमें बार बार कॉल आती है, या फिर उनके कॉलिंग नहीं होती, या फिर बहुत ज्यादा कभी कभार इरिटेट भी कर देता है, परेशान कर देते हैं बहुत ज्यादा, राइट? कभी कभार उनसे फॉलो अप नहीं होते, या फिर कभी उनकी नोबत नहीं बन रहे होते, या फिर कभी उनकी एनरोलमेंट नहीं आ रही होती, और वो सामने से बोल रहे होते हैं कि सर मेरी एनरोलमेंट नहीं आ रही, सर मेरे नोबत नहीं बन रहे। और हमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आती है बहुत ज्यादा कि यार ये चल क्या है, राइट? हमारा डाउनलिंक हमें बिल्कुल परेशान करके रख दिया इसने, तो इसने, मतलब हमने इसको ज्वाइन करवाया और इसने तो हमें परेशान करके ही रख दिया कि यार क्या चल रहा है। मान लो हम में से किसी के 5 डाउनलिंक्स है, 5 लोग हैं आपकी टीम में, ठीक है, और 5 के 5 लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है,
कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल इरिटेट हो जाते हैं कि यार ये चल क्या है, मेरी टीम के लोग तो बिल्कुल खराब है, ये है वो है। फिर हम लोग ना सपोर्ट ही नहीं करते अपनी टीम के लोगों को, ये बाहर में काम दो टीम के लोगों को, अब हम खुद का काम करें। ठीक है, आप मुझे बताओ, आप एक तरफ से टीम बना रहे हो, ठीक है, आप लोग एक तरफ से टीम बना रहे हो और एक तरफ से टीम को तोड़ रहे हो, क्या मैनेजर बन पाओगे कभी? क्या सुपरवाइजर बन पाओगे कभी? और एक और चीज, अगर मान लो कि टीम में कुछ लोगों को ज्वाइन करवाया आपने और उनको सपोर्ट नहीं करा या हेल्प नहीं करी या उनका काम नहीं करवाया, तो क्या वो आगे चलकर सुपरवाइजर बनेगा या आगे चलकर वो कभी मैनेजर बनेगा जब आपने सपोर्ट ही नहीं करा, हेल्प ही नहीं करी तो? नहीं नहीं ना। और वो सुपरवाइजर मैनेजर कभी बन ही नहीं सकता। और एक और चीज याद करो, जब हम लोग क्लोजिंग करते हैं, जब हम लोग क्लोजिंग करते हैं तो क्लोजिंग करते टाइम पर बोलते हैं ना कि यार मैं बैठा हूँ सपोर्ट करूंगा, टेंशन मत लो, आप अपना फास्ट है कंप्लीट करो। हाँ जी, सारे सुपरवाइजर्स करते हैं ना ऐसी चीजें कि यार तुम फास्ट है करो, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा और लाइफ टाइम तक सपोर्ट करूंगा, हेल्प करूंगा, सब कुछ करूंगा, बस तुम फास्ट है करो। हम लोग कभी कभार ऐसा करते हैं कि जब सामने वाले इंसान ज्वाइन कर लेते हैं, 10 दिन काम करता है तो 10 दिन तक तो हम सपोर्ट करते हैं उसको, सब कुछ सिखाते हैं बताते हैं, लेकिन जैसे ही 15 दिन हो जाता है, 20 दिन हो जाते हैं, 1 महीना हो जाता है, 2 महीने हो जाते हैं, और जब उसको इंसान को प्रॉब्लम्स आ रही होती है, दिक्कतें आ रही होती है, तो हम चीजों को ना फिर इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, हम लोग फिर चीजों को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। और मुझे लगता है सबसे ज्यादा सपोर्ट करने की जरूरत हमें तभी होती है जब इंसान को 2 महीने हो जाते हैं या फिर 1 महीने हो जाता है, क्योंकि जब वो काम कर रहा होता है ना, तब उसको रियलिटी पता चलती है हमारे काम की कि यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स आती है, दिक्कतें आती है, और तब वो इंसान नेगेटिव होना स्टार्ट होता है। और मुझे लगता है कि तभी आपको उस इंसान को सपोर्ट करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि कैसे काम करा जाता है और यहाँ पे सचमुच में ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट? जब भी किसी को भी ज्वाइन करवाने, आप लोगों ने उस इंसान को सपोर्ट करना है और केवल 7,000 रुपए के लिए उस इंसान को ज्वाइन नहीं करवाना। उस इंसान को किस लिए ज्वाइन करवाने? उस इंसान को डेवलप करने के लिए, उस इंसान को सुपरवाइजर बनाने के लिए, उस इंसान को मैनेजर बनाने के लिए ज्वाइन करवाने। और अच्छी बात ये भी है कि अगर मान लो कि आपने किसी इंसान का सुपरवाइजर करवाया या फिर किसी इंसान का मैनेजर करवाया, तो मुझे लगता है कि आपका भी हो। अगर आप लोग अपनी लेवल करने के पीछे भागोगे तो शायद हो सकता है कि लीड सुपरवाइजर मैनेजर हो, लेकिन अगर आप अपनी टीम के लोगों का सुपरवाइजर मैनेजर करवाने के पीछे भागोगे तो आपका मैनेजर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, अगर आप अपनी टीम के लोगों की लेवल करवाओगे, एक बार सोच कर देखो, अपनी टीम में ना 3-4 लोगों की लेवल करवा दो, एक बार अपनी टीम के 4 लोगों की लेवल करवा दो, 4 से 5 लोगों की, आपका ना ऑटोमेटिकली सुपरवाइजर से मैनेजर हो जाएगा या फिर असिस्टेंट सुपरवाइजर से सुपरवाइजर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इस चीज पे काम करने आप लोगों ने। एक और सबसे बड़ी चीज, ये मुझे लगता है कि हम लोग ना कभी कभार ये गलती करते हैं। ठीक है, गलती क्या करते हैं, जब एक इंसान हमारी टीम में ज्वाइन करता है, जब एक इंसान हमारी टीम में ज्वाइन करता है, नया पर्सन ज्वाइन करते हैं, तो हम उस इंसान को ना बिल्कुल भी माइंडसेट नहीं देते कि यहाँ पे हमारा काम कैसे होने वाला है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि मैंने ज्वाइन करवाया किसी को और मैंने उसको नहीं बताया कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आती है, कॉलिंग करते टाइम पर ऐसे ऐसे लोग रिएक्शन देते हैं, ऐसे ऑब्जेक्शन आते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, लोग मुंह पे कॉल कट कर देते हैं या लोग कभी कभार गाली भी दे देते हैं, या फिर हमारा काम ऐसा ऐसा है। अगर आपने ये सारी चीजें स्टार्टिंग में उस इंसान को नहीं बताई, ठीक है, आपने सब कुछ अच्छा अच्छा बताया, तो उस इंसान को ना आगे चलकर ना थोड़ा सा मुझे लगे झटका लगेगा एकदम से कि यार ये हो क्या है, मैं कैसा काम कर रहा हूँ, ये तो बिल्कुल मैं बिल्कुल गलत ही काम कर रहा हूँ, लोग सामने से मुंह पे कॉल कट कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। जब सामने वाले इंसान को ये सारी चीजें पता चलती है और आपने उस इंसान को कुछ भी नहीं बताया होगा, तो इंसान सीधा काम छोड़ देता है। ठीक है, आपने जिस इंसान को ज्वाइन करवाया वो इंसान 15 दिन में या 20 दिन में या 1 महीने में काम छोड़, मैंने आपको रीजन बताता हूँ। देखो कभी कभी ना हम लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, कुछ लोग ना हमारी टीम में 15 दिन बाद, 20 दिन बाद या 1 महीने बाद या 2 महीने बाद काम छोड़ देते हैं। रीजन, रीजन पता है क्या है? रीजन यही है कि हम ना सारी की सारी रियलिटी नहीं बताते। जैसे इंसान काम करने स्टार्ट करते हैं, मुझे लगता है कि सबसे पहले ना उस इंसान को ना सारे पॉइंट क्लियर करने चाहिए, उसको एक अच्छा माइंडसेट देना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आती हैं। प्रॉब्लम के साथ साथ आपको ये भी बताना चाहिए कि यहाँ पे प्रॉफिट भी क्या होता है, फायदा क्या होता है, और कितने सारे लोगों ने यहाँ पे क्या चीजें करी है लाइफ में, क्या क्या चीजें करी है। आपको दोनों चीजें बतानी चाहिए, एक चीज नहीं, दोनों चीजें बतानी चाहिए उसको। उसके प्रॉब्लम्स भी बतानी चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या क्या दिक्कतें आएंगी, क्या क्या चीजें होती है। देखो अगर आप में से किसी ने भी 1 महीने काम करा है, 2 महीने काम करा है, आपको पता होगा अच्छे से कि आपको क्या प्रॉब्लम्स अभी आ रही होंगी, क्या दिक्कतें आ रही होंगी। ठीक है, आपको कॉलिंग करते टाइम पर प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, नोट्स बनाते टाइम पर प्रॉब्लम्स आ रही होंगी,
क्लोजिंग्स करते टाइम पर प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, या फिर हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा अर्निंग ना हुई हो एक महीने के अंदर अंदर, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको आई होंगी। ठीक है, ये सारी चीजें जब आप अपने डाउनलाइंस को बताओगे तो मुझे लगता है कि वो शांति से पेशेंस के साथ काम करेगा। जब भी कोई डाउनलाइन ना काम स्टार्ट करता है, उसको लग रहा होता है कि यार मुझे ना एक महीने के अंदर अंदर, 15 दिन के अंदर अंदर, 2 महीने के अंदर अंदर सारे पैसे रिकवर करना है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको माइंडसेट दे दोगे तो थोड़ा सा पेशेंस रख के काम करेगा यहाँ पे, और जब वो काम करेगा तो मुझे लगता है फिर आपको भी बहुत ज्यादा टेंशन नहीं रहेगी कि यार ये इंसान काम कर रहा है। ठीक है, आपको उस इंसान को सारी चीजें क्लियर करनी है। सबसे पहले तो उसको सारी प्रॉब्लम्स बतानी है, दूसरा उसको बेनिफिट भी बताने हैं कि यार यहाँ पे इतना पैसा कमा रहे हैं लोग, इतनी सारी अर्निंग कर रहे हैं, इतने सारे लोग लेवल करे हैं। आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हो बहुत सारे लोगों को, अपने मेंटोर्स के एग्जाम्पल दे सकते हो, करण सर के एग्जाम्पल दे सकते हो, कृष्णा अरोरा सर के एग्जाम्पल दे सकते हो। आप बता सकते हो उनको कि सारे के सारे लोग पहले मिडिल क्लास फैमिली के थे, आज देख लो लाइफ स्टाइल कैसी है सारे लोग। ठीक है, अगर आप मेहनत करते हो, थोड़ा सा पेशेंस रखते हो, तो शायद हो सकता है बहुत अच्छा कुछ करो। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर करनी है, कर लोगे सारे लोग क्लियर अपने अपने डाउनलाइन को। जैसे ही किसी भी इंसान को ज्वाइन करवाओगे फर्स्ट टाइम पे, उसको पहले दिन या दूसरे दिन ही ये सारी चीजें आपको बतानी है उस इंसान। ठीक है, बढ़िया से माइंडसेट देना उसको, बढ़िया से सारी चीजें क्लियर करनी है, ताकि हाँ वो अच्छे से काम कर पाए आगे चलकर। ओके, क्लियर हुए पॉइंट? आगे चले हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट लिखो सारे के सारे लोग। जब हम किसी भी इंसान को ज्वाइन करवाते हैं, ठीक है, तो मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में ना कुछ हमारे बेसिक पॉइंट होते हैं। मुझे नहीं पता कि आप वो सारे के सारे पॉइंट फॉलो करते कि नहीं करते, लेकिन आपको भी फॉलो करनी चाहिए और आपके डाउनलाइंस को भी फॉलो करनी चाहिए। कुछ बेसिक्स पॉइंट जो स्टार्टिंग में सारे लोगों को फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, बेसिक्स पॉइंट क्या है सर? सबसे पहला बेसिक पॉइंट देखो, मैं अगर बात करूं बेसिक पॉइंट की, तो डेली बेसिस पे ना हम लोगों को ना अपने अपलाइन को ट्रैकिंग देनी होती है। सबको पता है ना, डेली बेसिस पे अपने अपलाइन को ट्रैकिंग देनी होती है, राइट? डेली बेसिस पे हम लोगों को लर्निंग करनी होती है। मान लो कि आपको जो डाउनलाइन है, मान लो कि आपने अपने किसी भी पर्सन को ज्वाइन करवाया, वो इंसान कैसे डेवलप होगा, वो इंसान यहाँ पे काम कैसे कर पाएगा? जब आप उस इंसान की डेली बेसिस पर ट्रैकिंग ले रहे होगे, डेली बेसिस पे उसकी लर्निंग करवा रहे होगे, डेली बेसिस पे आप मीटिंग्स करके उसको सिखा रहे होगे, या फिर कॉल करके सिखा रहे होगे, या कॉन्फ्रेंस कॉल करके सिखा रहे होगे, तब मुझे लगता है कि वो इंसान यहाँ पे काम कर पाएगा अच्छे से। ठीक है, मान लो कि आपने ज्वाइन करवाया किसी भी इंसान को और ऐसे ही छोड़ दिया, क्या लगता है जल्दी सुपरवाइजर बन जाएगा वो? नहीं बनेगा ना? अच्छा, बोर तो नहीं हो रही मीटिंग में? मजा आ रहा है? और नींद तो नहीं आ रही किसी को? मॉर्निंग मीटिंग होती है ना हमारी, तो कभी कभी होता है कि कुछ लोग सो रहे होते हैं, नींद आ रही होती है। चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यही वाला पॉइंट लिख लिया सारे लोगों ने। हमें अपने डाउनलाइन से कुछ बेसिक पॉइंट फॉलो करवाने हैं। बेसिक पॉइंट में लिखवा देता हूँ कौन से हैं। सबसे पहला पॉइंट, डेली बेसिस पर आपको अपने डाउनलाइन से ट्रैकिंग लेनी है। ठीक है, ताकि आपको पता चलता रहे कि मेरा जो डाउनलाइन है वो कितने गहरे पानी में है, क्या चल रहा है उसका। ठीक है, क्या कर रहा है वो, कोई गलत तो नहीं कर रहा, कोई सही तो नहीं कर रहा, ये सारी चीजें आपको देखते रहने की क्या चल रहा है उसका, ताकि आपको पता चलते रहे और आप उसके ऊपर काम करो। ठीक है, दूसरी चीज, हर एक इंसान को, एक नए इंसान को प्रॉब्लम्स आती हैं, दिक्कतें आती हैं, तो उस इंसान को मुझे लगता है लर्निंग भी करवानी चाहिए। तो आपको उसका दूसरा पॉइंट लिख लो सारे लोग। डेली बेसिस पे आपको अपनी खुद की भी लर्निंग करनी है और सामने वाले इंसान की, यानी कि नई पर्सन की भी लर्निंग करवा। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट, आप लोगों ने अपने डाउनलाइन से डेली बेसिस पे बात करनी है। याद करो, जब हम क्लोजिंग करते हैं तो याद रहता है ना कि हमें अपनी डाउनलाइन से बात करनी है, हमें 2cc करवानी है, उससे बात करनी है, ये करने है वो करने हैं। और हम 2cc करवाते टाइम पर हम ना टाइम से टाइम, मतलब टाइम टू टाइम उससे बात करते रहते हैं कि यार मुझे बात करनी है अपनी डाउनलाइन से, या फिर मुझे उसको मीटिंग ज्वाइन करवानी है। तो हम बहुत प्यार से, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से डेली बेसिस पे बात करते हैं उससे। ठीक है, लेकिन जैसे हम उस इंसान की 2cc करवा लेते हैं, तो कभी कभार उस इंसान को इग्नोर कर देते हैं, या फिर कभी कभार पूरा दिन निकल जाता है, या 2 दिन निकल जाते हैं, या कभी कभार 3 दिन भी निकल जाते हैं और उस इंसान से बात तक नहीं करते। ठीक है, तो क्या करना है आप लोगों ने, अपने अपने डाउनलाइंस को अपने अपने कोऑर्डिनेशन में रखने हैं, और आपने अपने आप से प्रॉमिस करने कि यार मैं तो मैनेजर बनूंगा ही बनूंगा, और अपने डाउनलाइन को, अपनी टीममेट को भी सुपरवाइजर मैनेजर बना के मानो। ठीक है, आप लोगों ने सामने वाले इंसान को डेली बेसिस पे फोन करने, मतलब पूरे दिन में 24 घंटों में एक बार तो बात करनी ही करनी है अपने डाउनलाइन। ठीक है, अगर आपकी टीम में 4-5 लोग हैं या 7-8 लोग हैं, तो एक पर्सन से तो बात करनी ही करनी है डेली बेसिस पे, एक एक पर्सन से। लेकिन अगर आपकी टीम में ज्यादा लोग हैं, मान लो कि 25 लोग हैं, 30 लोग हैं, तो मैं कहूंगा कि आप डेली बेसिस पे
5 लोग 6 लोग ऐसे जरूर रखो जिनसे आपकी बात होती रहे डेली बेसिस पे, 5 अलग अलग लोग, क्योंकि देखो टीम के लोगों से बात करना मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेली बेसिस पे टीम के लोगों से बात नहीं करोगे तो क्या लगता है टीम के लोगों का नुकसान है, आपका नुकसान, क्योंकि मैनेजर किसको करने, सुपरवाइजर किसको करने, आपने करने। ठीक है, मैं एक चीज जानता हूँ बहुत अच्छी। देखो, अगर आपने मैनेजर करने, ठीक है, अगर आपने अपना लेवल करने, तो आपको अपने अपलाइन के और अपने डाउनलाइन के पीछे लगना पड़ेगा। ठीक है, जितने भी लोग इस मीटिंग में बैठे हैं ना, अगर आपने सुपरवाइजर मैनेजर करना, अपना लेवल करना है, तो आपको अपने अपलाइन के पीछे लगना पड़ेगा और अपने डाउनलाइन के, अपने अपलाइन से जो भी हेल्प आपको चाहिए होती है, उन सारी हेल्प के लिए आपको अपने मेंटोर्स को बार बार फोन करके उनको परेशान करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, अपने लेवल करनी है तो अपने डाउनलाइन से आपको बोल बोल के काम करवाना पड़ेगा। कभी कभार आपके डाउनलाइन ऐसे होते होंगे जो लीड नहीं लेते होंगे, या कभी कभार ऐसे लोग होते होंगे जो मीटिंग्स अटेंड नहीं करते होंगे, या कभी कभार ये जितने भी मैंने बेसिक पॉइंट बताए फॉलो नहीं करते होंगे, लेकिन आपने उनको सपोर्ट मतलब समझाना पड़ेगा, आपने उनसे बात करनी पड़ेगी और उनसे ये सारी चीजें करवानी पड़ेगी। ठीक है, जब ये सारी चीजें करवाओगे तभी मुझे लगता है आपकी अच्छी कुछ कुछ अच्छी चीजें होंगी। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट? आपने डेली बेसिस पे कुछ बेसिक्स पॉइंट फॉलो करने हैं और करवाने भी, खुद भी करने और टीम से भी करवाने। ठीक है, हो गए पॉइंट ये सारे, लिख लिए सारे लोगों ने? अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, एक और बहुत अच्छे पॉइंट। अब आप लोगों ने क्या करने, देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने डाउनलाइन से ना काम करवाते हैं एज ए एम्प्लॉय। जैसे कि होता है ना नौकर, हमारे डाउनलाइन, कभी कभी हम ना थोड़े से ना, जब हमारी टीम बन जाती है 4 लोग 5 लोग, तो थोड़ा सा ना ईगो में आ जाता है। हमें लगता है कि अब तो हमारे डाउनलाइन है, अब सब कुछ करेंगे, हमारी सारी बातें मानेंगे, सब कुछ करेंगे, अब तो हमारे डाउनलाइन है, अब तो हम बहुत बड़े वाले वो हो गए, राजा हो गए एकदम से। तो वो वाली फीलिंग्स नहीं लेके आनी है आप लोगों ने, आपने खुद भी इज्जत करनी है, मतलब अपनी टीम की भी इज्जत करनी है और टीम से इज्जत करवानी है। ठीक है, और किसी को भी अपने डाउनलाइन से एज अ सर्वेंट काम नहीं करवाना। आप लोगों ने अपनी टीम के लोगों से अच्छा खासा रिलेशन बिल्ड करके रखने हैं। आप लोग एज अ फ्रेंड लोगों से काम करवाओगे तो शायद मुझे लगता है थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट आएगा, और टीम के जो लोग होंगे वो काम भी बहुत जल्दी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, कैसे काम करवाने, देखो अगर तुम टीम के लोगों को बार बार चिल्लाओगे, ठीक है, मान लो कि आपकी टीम है, ठीक है, आपकी टीम के लोगों में से मान लो कि आपकी टीम के लोग हैं 4-5 लोग, आपकी टीम में से 3-4 लोगों ने काम नहीं करा। ठीक है, हो सकता है कोई प्रॉब्लम्स हो या हो सकता है कोई दिक्कत हो, काम नहीं कर पाया वो इंसान, और आप ना उस इंसान को ना जाके डांट रहे हो, बहुत ज्यादा तरीके गंदे तरीके से डांट रहे हो, चिल्ला रहे हो, क्या लगता है वो बहुत ज्यादा दिन तक काम करेगा आपके साथ, या फिर वो आपकी आगे इज्जत करेगा? हाँ जी, क्या लगता है आगे चलकर इज्जत करेगा वो आपकी, अगर आप उसको उल्टा सीधा सुना रहे हो या फिर उल्टी सीधी तरीके से बोल रहे हो उसको, तो शायद मुझे लगता है कि वो आपके साथ काम भी नहीं करेगा और आपकी इज्जत भी नहीं करेगा। ठीक है, आपने एज अ फ्रेंड उसको समझाने, ठीक है, सपोर्ट करने के लेवल्स करवानी है। और अगर कोई इंसान काम नहीं कर पा रहा है तो उससे रीजन पूछना है कि काम क्यों नहीं कर पाए। ठीक है, अगर तुम्हें रीजन वैलिड लग रहा है कि यार हाँ हो सकता है पर्सन नहीं कर पाया होगा, तो चलो ठीक है, उसको समझाओ कि काम करने आपने आगे। लेकिन हाँ, कोई इंसान फालतू में काम नहीं कर रहा, तो उस इंसान को थोड़ा सा कभी कभार हाँ डांटना भी होता है, लेकिन डांटने के बाद समझाना भी होता है। ठीक है, तो आपने दोनों चीजें करनी है, डांटना भी है कभी कभार, समझाना भी है कभी कभार। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम नहीं कर रहे होते, तो आपने डांटना भी है, क्योंकि उन्होंने 30,000 रुपए लगाए हैं। और मुझे लगता है कि जब एक इंसान 30,000 रुपए लगाता है तो आपके ट्रस्ट के ऊपर लगाता है, और आपका काम बनता है कि उसको सपोर्ट करो और उसको कभी कभार डांटो भी और समझाओ भी। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट? आप लोगों ने अपने अपने डाउनलाइंस को अच्छे से ट्रीट करना है, अच्छे से बात करनी है और उसके साथ अच्छे रिलेशन बिल्ड करके चलना है, ताकि वो आपके साथ लॉन्ग टाइम तक काम करें। कभी कभार होता है कि देखो, कभी कभार हमें रिजल्ट नहीं आता काम करते टाइम, देखा है किसी ने, हमें रिजल्ट नहीं आ रहा होता, या हमें कभी कभार पैसा नहीं आ रहा होता, लेकिन अगर आपकी टीम के साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा है, तो शायद हो सकता है कि वो इंसान आपके साथ काम करता रहे, काम ना छोड़े। ठीक है, लेकिन कभी कभार होता है कि हम ना टीम के लोगों से बात ही नहीं कर रहे होते, कभी कभार किसी को रिजल्ट नहीं आ रहा होता तो हम उससे बात ही नहीं कर रहे होते, चीजें ही नहीं कर रहे होते, तो वो इंसान फिर काम ही छोड़ देता। इसलिए आप लोगों ने करने के अपनी टीम के कांटेक्ट में रहना है हमेशा। ठीक है, रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं कहता हूँ कि एक बैच में या फिर एक हफ्ते में एक बार तो बात कर ही लो उससे। ठीक है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो उस इंसान को, हो सकता है कुछ दिक्कतें आ रही हो। मान लो कि आपकी टीम में 25 लोग हैं, ठीक है, 25 लोगों में से 5 लोगों को रिजल्ट नहीं आ रहा, उनका बहुत अच्छा काम नहीं हो रहा और 20 लोगों का काम हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आप ना 20 लोगों पे ज्यादा ध्यान दोगे, 5 लोगों पे बिल्कुल ध्यान दोगे ही नहीं।
और वो 5 लोगों ने आगे चलकर काम छोड़ देंगे जब आप उनसे बात ही नहीं करोगे, चीजें नहीं करोगे और उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो आप मुझे लगता है कि वो 5 लोग काम करेंगे नहीं बाहर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि उनसे एक वीक में एक बार या फिर कम से कम 1-2 बार बात तो करनी चाहिए। एक वीक में 1 से 2 बार तो बात करनी चाहिए उन लोगों से भी। शायद हो सकता है उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो या हो सकता है उनको कुछ दिक्कतें आ रही हो। अगर उनसे बात करोगे तो शायद हो सकता है वो भी काम करना स्टार्ट कर दे बढ़िया तरीके से। ठीक है? तो आप लोगों ने अपने-अपने मतलब टाइम निकाल के उन लोगों से भी बात करनी है जिनका कभी-कभार काम नहीं हो रहा होता या उनको प्रॉब्लम्स आ रही होती है। और सारे के सारे लोग अपने-अपने डाउनलाइन्स को प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन दो बढ़िया तरीके से। और नहीं दे पा रहे तो अपने मैनेजर अपलाइन से कनेक्ट करो, वो उनसे बात कर लेंगे और वो उनसे बता देंगे कि कैसे क्या करना है। ठीक है? क्लियर हुआ सारे के सारे लोगों को ये पॉइंट ये वाला? हाँ जी, क्लियर हुआ? मज़ा आ रहा है मीटिंग में? बढ़िया लग रहा है पॉइंट? चलो बहुत अच्छी बात है। 1 सेकंड रुको सारे के सारे लोग बस, 1 मिनट बस। हाँ जी, वॉइस आ रही है मेरी सबको? चलो ठीक है। अब मैंने एक चीज़ बोली थी आप लोगों को थोड़ी देर पहले, एक पॉइंट लिखवाया था कि आप लोगों ने ना अपने-अपने डाउनलाइन्स को ना सपोर्ट करना, ठीक है? तो क्या लगता है कैसे सपोर्ट करना चाहिए अपने डाउन? अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे, मान लो कि आपकी टीम में किसी इंसान को 2 महीने तक कोई पैसा ना आए, ठीक है? मान लो आपकी टीम में किसी इंसान को 2 महीने तक पैसा ना आए, क्या लगता है काम करेगा वो? हाँ जी, काम करेगा वो? किसी नए इंसान को? तुम्हें पता है, बहुत रेयर चांसेस होंगे कि कोई तुम्हारा डाउनलाइन काम करे। 100 में से 30 लोग या 30 लोग या 20 लोग ऐसे होंगे जो काम करेंगे, वरना सारे लोग काम छोड़ देंगे, अगर 2 महीने का पैसा नहीं है। ठीक है? आप लोगों ने अपनी तरफ से ये ट्राई करना है कि सारे के सारे लोग अपने-अपने डाउनलाइन्स को अर्निंग करवाओ। ठीक है? आप लोग अपने-अपने डाउनलाइन्स को अर्निंग कैसे करवा सकते हो? आप लोगों ने अपने डाउनलाइन्स को सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है? क्या-क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी? पहले तो उनकी लर्निंग भी, जो मैंने बेसिक पॉइंट बताए, वो आपको सारे बेसिक्स पॉइंट फॉलो करवाने पड़ेंगे। उसके साथ-साथ आप लोगों ने सपोर्ट करना पड़ेगा उनकी पहली एनरोलमेंट निकलवाने में। क्या करना पड़ेगा? पहली एनरोलमेंट निकलवाने में, पहला नोवस निकलवाने में और पहली 2सीसी करवाने में। ठीक है? मान लो कि आपकी टीम में कोई ऐसा इंसान है जिसने एनरोलमेंट करी, 4 से 5 एनरोलमेंट करी, तो मुझे लगता है कि कुछ एनरोलमेंट 5, मान लो कि आपकी डाउनलाइन है जिसने 5 एनरोलमेंट करी, तो मुझे लगता है उसकी 2 से 3 एनरोलमेंट आपको पहले बैच में, दूसरे बैचेस में हैंडल करनी चाहिए, पहले एक दूसरे बैचेस, ताकि उस इंसान के कुछ नोव्स बन जाए, उसको भी कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार हाँ, ये बिज़नेस अच्छा चलने वाला है मेरा, अच्छी चीज़ें होने वाली हैं और भी टीम में लोग आने वाले हैं। अब इससे होगा क्या? जब तुम 5 एनरोलमेंट में से 2 से 3 एनरोलमेंट हैंडल करोगे, तो मुझे लगता है कि कुछ एनरोलमेंट वो भी हैंडल करेगा और कुछ आप भी करोगे, ठीक है? जब आप करोगे तो उसके नोव्स भी बन जाएँगे और वो मुझे लगता है सीखता भी रहेगा। दोनों काम होंगे, आपका डाउनलाइन सीखता भी रहेगा और जब आप उसके 1-2 एनरोलमेंट हैंडल कर लोगे, उसको सपोर्ट कर दोगे, तो शायद हो सकता है कि उसके 1-2 नोव्स भी बन जाए। यानी कि आपका काम भी होता रहेगा, उसका काम भी होता रहेगा और वो सीखता भी रहेगा। तो आप लोगों ने अपने डाउनलाइन्स को इस तरीके से सपोर्ट करने, पहले नोव्स बनवाने में, आपने कुछ अगर एनरोलमेंट उसकी हैंडल करनी है या फिर कुछ लोग हैंडल करने हैं तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उस इंसान को चेक आ जाता है, अगर उस इंसान को अर्निंग हो जाती है, तो मुझे लगता है कि वो आगे चलकर सुपरवाइज़र बन सकता है आपकी टीम में। आप लोगों ने सामने वाले इंसान के, अपनी टीम के लोगों के 1-2 नोव्स भी हैंडल कर लेने चाहिए। अगर आपको नोव्स हैंडल करना आते हैं, आप क्लोजिंग कर लेते हो, तो मुझे लगता है कि अपनी टीम के लोगों के 1-2 नोव्स हैंडल कर लेने चाहिए। देखो, अगर जितने भी लोग यहाँ पे सुपरवाइजर बैठे हैं, ठीक है? तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप पूरे बैच में 2 से 3 नोव्स या 4 नोव्स हैंडल कर रहे हो तो कोई बहुत बड़ी बात है। कर सकते हो ना 3 नोव्स, 4 नोव्स हैंडल। मान लो कि आपके फ्रंट के 1-2 नोव्स हैं और 1-2 नोव्स टीम के हैंडल कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ठीक है? आप लोगों ने अपनी टीम के लोगों के 1-2 नोव्स हैंडल करने हैं, ताकि आपकी टीम के लोग सीसी कर पाएँ, आपकी टीम के लोगों की टीम बने और आगे चलकर वो लोग भी अपनी टीम को मतलब हैंडल कर पाएँ, सारी चीज़ें कर पाएँ बढ़िया तरीके से, ठीक है? क्लियर हुआ है पॉइंट? क्या करने? अपनी टीम को कैसे सपोर्ट करने, ठीक है?
आप लोगों ने सारे के सारे लोगों ने अपने अपनी टीम के लोगों को बढ़िया तरीके से सपोर्ट करना है ताकि वो आगे चलकर पैसा कमा पाए। और मुझे लगता है कि जब एक इंसान को पैसा आना स्टार्ट हो जाता है तो वो आराम से आपके साथ 3-4 महीने काम करते हैं। और जब एक इंसान 3 से 4 महीने 5 महीने अच्छे से काम कर लेता है, प्रॉपर मेहनत करता है, लर्निंग करता है, ट्रैकिंग देता है, सारी चीजें कर लेता है, तो वो इंसान आपकी टीम में सुपरवाइजर। ठीक है। एक और चीज से सपोर्ट करने आप लोगों ने लोग हैंडल कर लिए, चलो अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है एक पर्सन को यहाँ पे, जब हम लोग काम करते हैं, ठीक है। और करण सर ने अपनी मीटिंग में बताते हैं कि जब एक इंसान असिस्टेंट सुपरवाइजर बनता है तो उसको 400 लीड देता है। सबको पता है ना ये चीज, 400 फ्री लीड, 300 डीएम वाली, 100 फ्रेश लीड। देन उसके बाद एक जब नोवस कस्टमर से स्टार्ट करता है तो उसको भी 100 लीड दी जाती है। ठीक है, ये पता है ना सबको। कभी कभार ना हम लोग ना अपनी टीम के लोगों को लीड्स ही नहीं देते। लीड्स देते हैं तो बिल्कुल ओल्ड वाली लीड दे देते हैं, डीएम वाली लीड दे देते हैं, अच्छी लीड देते ही नहीं। ठीक है। और होता है क्या है, उस इंसान को बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आता, उस इंसान का अच्छा काम नहीं होता और वो इंसान काम छोड़ देता। क्या चाहते हो आप? हम लोग अपनी टीम के लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, किस लिए ज्वाइन करवाते हैं? आगे उनको डेवलप करने के लिए, आगे मैनेजर बनाने के लिए, या फिर उनका काम छुड़वाने के लिए? हाँ जी, किस लिए किसी इंसान को ज्वाइन करवाते हैं, किस लिए ज्वाइन करवाना चाहिए? काम छुड़वाने के लिए उनका, या उनको सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए? मुझे लगता है उनको सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए किसी इंसान को ज्वाइन करवाना। ठीक है, ताकि वो आगे चलकर खुद भी सुपरवाइजर बने और मैं भी आगे चलकर, मान लो कि आप भी सुपरवाइजर मैनेजर बने। ठीक है। आप लोगों ने करने के, देखो, जितने भी लोग अपनी टीम के लोगों को लीड्स नहीं देते हैं, ठीक है, आप लोगों ने अपने अपने प्रॉपरली लीड्स देना स्टार्ट करने। अपनी 400 लीड, पहले तो 400 लीड कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है। और 400 लीड, और जो भी नोवस कस्टमर होते हैं उनको 100 लीड कंप्लीट करनी है और ईमानदारी से कंप्लीट करनी है। कभी कभार हम बहुत ज्यादा चालाक भी बन रहे होते हैं, ठीक है, अपने डाउनलाइंस को कोई सी भी लीड दे देता है कि लो भाई काम कर लो, और उस इंसान को रिजल्ट नहीं आता तो वो काम छोड़। आप लोगों ने ईमानदारी से अपने डाउनलाइंस को अच्छी लीड देनी है ताकि वो इंसान अच्छे से काम कर पाए। और मैं तो ये बोलूंगा आपको कि अगर आपको अपनी लेवल करनी है तो आपने उस इंसान को कुछ एक्स्ट्रा भी लीड दे देनी चाहिए। अगर आपने खुद का सुपरवाइजर करने, आगे मैनेजर करने खुद का, तो उस इंसान को सपोर्ट भी कर देना चाहिए लीड्स में ताकि वो आगे चलकर और अच्छे से काम कर पाए। ठीक है। देखो, जब तुम सपोर्ट करोगे सामने वाले इंसान को, ठीक है, लीड्स में सपोर्ट करोगे और सिखाओगे, ट्रैकिंग करोगे, तो मुझे लगता है कि आपका जो डाउनलाइन होगा आपकी और ज्यादा इज्जत करना स्टार्ट कर देगा और आपकी सारी बातें भी मानना स्टार्ट कर। ठीक है। तो आपने प्रॉपरली सपोर्ट करने अपने अपने डाउनलाइंस को, जितने भी डाउनलाइंस आपकी टीम में काम करते हैं उनको अच्छे से सपोर्ट करने, लीड्स में भी सपोर्ट करने, आगे एनरोलमेंट निकलवाने में, फॉलोअप करने में, और आगे पीसीज करवाने, ताकि आपके जितने भी लोग हैं आपके साथ लॉन्ग टाइम तक काम। ठीक है, क्लियर हो ये सारे पॉइंट? अच्छा, मैं कुछ चीजें पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। आप लोग ना सारे के सारे लोग एक बार रेस डाउन कर लो, सारे के सारे लोग जल्दी से। रेस हैंड मुझे लगता है सारे उन लोगों के रहते हैं जिनके कैमरे ऑन, कैमरे ऑफ रहते हैं। अच्छा, एक चीज बताओ मुझे, चैट बॉक्स में आंसर करना सारे के साथ, ठीक है। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आपकी, जब आप लोग अपनी अपनी टीम को मैनेज करते हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आती है? कुछ मैं प्रॉब्लम्स आप लोगों से जानना चाहता हूँ, ठीक है। मैं ना यहाँ पे केवल और केवल अपना कंटेंट बताने नहीं आया आप लोगों को, मैं आप लोगों को बताने आया हूँ आप लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ठीक है। तो मैं आप लोगों से भी जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या दिक्कतें आती है, जैसे आपकी टीम काम नहीं कर पाती, या फिर आपकी टीम काम छोड़ देती है, या फिर आपकी टीम बहुत अच्छी से सीसी नहीं कर पाती या काम नहीं कर पाती, क्या प्रॉब्लम्स आती है जिनसे आपको बहुत अच्छी चीजें नहीं हो पा रही? जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करो जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके पास टीम अच्छी खासी। ऑप्शन आ रहा है ना सारे लोगों के पास चैट करने का?
एक सेकंड। एक सेकंड। अभी दिख रहा हूँ मैं? अभी दिख रहा हूँ ना? कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर आप दिख नहीं रहे, पिन कर लो। एक इंसान का मैसेज आया है कि सर टीम ना कॉल का रिप्लाई नहीं करती है। अच्छा, किस किस की प्रॉब्लम से ये सारे लोग बताओ मुझे ऐसे रीजन करके कि सर मेरी टीम के जितने भी लोग हैं, टीम के लोग फोन ही नहीं उठाते। हेलो, कौन कौन के रिप्लाई ऐसे, कौन कौन के क्वेश्चन है ऐसे? है किसी का कि सर मेरी टीम के जो लोग हैं फोन ही नहीं उठाते मेरे, या फिर फोन के रेस्पॉन्स ही नहीं करते? कुछ लोग हैं। पता है आप लोगों को क्या करना चाहिए? लीड्स पे अच्छे से वर्क नहीं करते, टेंशन मतलब अभी बता रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। सबसे पहली चीज, जितने भी लोग ऐसे हैं आपकी टीम में जो आपकी कॉल नहीं उठाते, ठीक है, पहली चीज तो उनसे ना कंफर्म करो कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या दिक्कतें हैं, कि आप तो मेरी फोन को क्यों नहीं उठाते। देखो, मान लो कि मेरा कोई डाउन लाइन है जो मेरा फोन नहीं उठा रहा, मैंने फोन करा उसको, सुबह करा, शाम को करा, और नाइट में करा मैंने उसको, ठीक है, उसने फोन नहीं उठाया। शायद हो सकता है कि एक दिन वो कहीं पे बिजी हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम्स हो सकता है कोई दिक्कत हो। तो मैं एकदम से पेशेंस नहीं कहूंगा, मैं उसको नेक्स्ट डे कॉल करूंगा या फिर एक दिन और कॉल करूंगा, और उसके बाद भी उसने फोन नहीं उठाया, तो मैं उससे ऑडियो बना के, व्हाट्सएप पे ऑडियो बना के मैसेज करके पूछूंगा कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको काम करने हैं नहीं करने हैं। उसे एक बार क्लियर करूंगा कि काम करने नहीं करना, और काम करने तो क्या प्रॉब्लम्स आपको आ रही है, क्या दिक्कतें आपको आ रही है, पहले पूछूंगा। सारी चीजें पहले मैं जानूंगा कि उसके साथ हो गया है, ठीक है। हो सकता है उसको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो काम करने में जिससे वो ना कर पा रहा हो, या हो सकता है कि हमने कोई ऐसी चीज बोल दी हो उसको जिससे वो हमसे बात करना नहीं चाह रहा हो, ठीक है। आप लोगों ने सबसे पहले उससे जानना है कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या रीजन है जिससे आप मेरी कॉल को नहीं उठा पा रहे। हो सकता है कि आप कहीं बिजी हो, या हो सकता है कोई प्रॉब्लम्स हो, या हो सकता है उसको काम करने में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो। अगर वो कहीं बिजी हो तो उसको समझाने की काम करने आपने बढ़िया तरीके से, ठीक है, टाइम देना है, क्योंकि देखो आपका सुपरवाइजर मैनेजर या अर्निंग तभी होगी जब आप यहाँ पे काम करो। दूसरी चीज, मान लो कि आपको मान लो कि उस इंसान को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स आ रही है काम करने में, ठीक है। कभी कभार होता है कि कुछ लोगों को ना काम करने में प्रॉब्लम्स आ रही होती है, दिक्कतें आ रही होती है, और उनका मन कर रहा होता है कि हम काम छोड़ो, हम काम नहीं करते। तभी इंसान फोन उठाना मन करता है, ठीक है। तो आपने उस इंसान से ना पर्सनली कॉल करनी है, ठीक है, एक दो बार कॉल करके देखनी है, मैसेज करने हैं, और उस इंसान से ना पूछने हैं, उस इंसान से ये पूछना है कि क्या प्रॉब्लम्स आपको आ रही है काम करने में, क्या दिक्कतें आ रही है, ठीक है। और जब भी मान लो कि आपको कोई भी इंसान आपकी कॉल नहीं उठा रहा, मान लो कि आपकी कॉल भी नहीं उठा रहा और आपको व्हाट्सएप पे भी रेस्पॉन्स नहीं करना, तो क्या करना चाहिए, क्या लगता है क्या करना चाहिए? आपको अपने मैनेजर अपलाइन या सुपरवाइजर अपलाइन के पास जाना चाहिए, अपने मेंटोर के पास जाना चाहिए, और उनको इन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताना चाहिए। और वो लोग, आपके जो मेंटोर होंगे, आपके जो लोग, आपके जो अपलाइन होंगे, वो लोग आपके डाउनलाइन को फोन करेंगे। और मुझे लगता है कि जब आपके अपलाइन फोन कर रहे हैं आपके डाउनलाइन को, तो वो इंसान ना ऑटोमेटिकली फिर काम करना स्टार्ट हो, ठीक है। समझ में आया पॉइंट? क्लियर हुआ ये डाउट? और कुछ लोगों के डाउट्स है, एक सेकंड में देख लेता हूँ किस किसके क्या प्रॉब्लम्स है। मैंने बता दिया मैसेज का भी अगर रिप्लाई ना आए तो क्या करने हैं, वो भी मैंने बता दिया। जिसको भी ना ये प्रॉब्लम आती है कि मेरी टीम के सर लोग मैसेज ही नहीं करते, ठीक है, मैसेज नहीं देखते, आप लोगों ने ना उनको पर्सनली कॉल करनी है। अगर मैसेज नहीं उठा रहे, मतलब मैसेज का रेस्पॉन्स नहीं कर रहे, तो सिंपल सी चीज है, उनको कॉल कर लो।
ठीक है, अगर आपकी टीम में ज्यादा लोग हैं, 25 लोग, मान लो कि आपकी टीम में 25-30 लोग हैं, तो मैं आपको एक सबसे अच्छा सॉल्यूशन दे रहा हूँ आप लोगों ने अपनी टीम को मैनेज करने का। आप लोग मॉर्निंग में डेली बेसिस पे जैसे आप काम करने बैठते हो उससे आधे घंटे पहले डेली बेसिस पे अपने टीम के लोगों से 5-5 मिनट बात करना स्टार्ट करो। आधे आधे घंटे नहीं, केवल 5-5 मिनट बात करना स्टार्ट करो उनसे, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में जानो, उनसे बात करो, उनको कुछ प्लानिंग्स वगैरह दो, उनको कुछ टास्क दो। मान लो कि आपने ना कुछ 5 लोगों से बात करी, तो क्या बात करनी चाहिए 5 लोगों से? मुझे लगता है कि आपको उन 5 लोगों से बात करनी चाहिए उनकी लेवल के बारे में, उनकी लेवल के रिगार्डिंग, ठीक है, कि आप लोग कैसे कैसे लेवल कर सकते हो, उसको कुछ प्लानिंग्स या उससे कुछ पूछनी चाहिए कि भाई तुम्हें लेवल करने में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या दिक्कतें आ रही है, ये सारी चीजें उससे पूछनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, उस इंसान को ना जिस चीज में प्रॉब्लम्स आती है, मान लो कि हो सकता है आपकी डाउनलाइन को क्लोजिंग करने में प्रॉब्लम आती हो सकता है कि फॉलोअप में प्रॉब्लम आती हो सकता है कि इन्विटेशन में प्रॉब्लम आती हो, उस इंसान को उसी टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो सेंड करनी है और उस इंसान को ना बोलना है कि वीडियो आपको टाइम से कंप्लीट कर लेनी है, शाम को या फिर नाइट में कंप्लीट कर लेनी है। जब मैं दोबारा कॉल करूंगी तो मैं आपसे पूछूंगी कि आपने ये वीडियो देखी है कि नहीं देखी, आपने नोट्स बनाए कि नहीं बनाए। ठीक है, प्लानिंग्स दो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो, टास्क दो, और ये 5 मिनट में 5 मिनट के अंदर अंदर आपको ये कंप्लीट करने, और अपने सारे के सारे डाउनलाइन से पर्सनली कॉल करना स्टार्ट कर दो अगर आपके डाउन में कुछ लोग हैं। मॉर्निंग में आपने बात कर लेनी है कॉल पे, और अगर कोई इंसान मॉर्निंग में फोन नहीं उठा रहा, मान लो कि आपकी टीम में 5 ही लोग हैं और पांचों के पांचों लोग बिजी रहते हैं मॉर्निंग, तो नाइट में कॉल कर लो। नाइट में क्या बात करनी है, नाइट में ट्रैकिंग लेनी है उनसे, लर्निंग करवानी है उनकी, और लीड्स फीड्स का जो ऑर्डर होता है वो नाइट में ही ले लिया करो, या फिर उनकी टू डू लिस्ट बनवाओ। ठीक है, अपने डाउनलाइंस की और खुद की टू डू लिस्ट बनाया करो। टू डू लिस्ट का मतलब समझते हो ना, कि नेक्स्ट डे हमें क्या करना होता है, नेक्स्ट डे हमारा क्या क्या काम रहेगा, क्या क्या करने हम लोगों ने, कितनी लीड्स पे काम करने, कितनी कंफर्मेशन करनी है, कितनी एनरोलमेंट निकालनी है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ? एक और सेकंड, एक सेकंड, किसी का डाउट है? क्या बात है, ये ऑब्जेक्शन आया है, डाउट मतलब ये प्रॉब्लम आई है हाउस वाइफ के ऊपर। एक इंसान ने मैसेज करा है कि सर हाउस वाइफ को टाइम नहीं मिलता, ठीक है, दिन में काम करने का, पूरे दिन में वो 20 कॉलिंग करती है, 20 लीड पे काम करती है, देन उसके बाद बोलती है रिजल्ट नहीं आया, और उसके बाद बोलते हैं कि सपोर्ट नहीं करता। ऐसी प्रॉब्लम आती है क्या आप लोगों को? हाँ जी, आती है क्या ऐसी प्रॉब्लम? किस किस को आती है, ऐसे रीजन कर सकते हो मीटिंग में? अरे वाह, क्या बात, सारे लोगों को आती है। मैं सारे लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ पहले, जितने भी लोग हैं जो ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है, पहले तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हो, आपकी डेली बेसिस पे एनरोलमेंट आती है, आपने इस वाले महीने में सीसी करी है कुछ बढ़िया? हाँ जी, खुद करते हो काम बढ़िया से, खुद करते हो अच्छी लीड पे काम? देखो मैं एक चीज बताऊं सारे लोगों को, जितने भी अपलाइन यहाँ पे बैठे हैं ना, अगर आप खुद का काम अच्छे से नहीं कर रहे, मान लो कि आप अच्छी कॉलिंग नहीं कर रहे, अच्छी एनरोलमेंट नहीं कर रहे, अच्छी चीजें नहीं कर रहे, तो मुझे लगता है कि आप जो अपनी टीम को बोलते हो ना, बिल्कुल बेकार है। पता ही क्यों? क्योंकि आपकी टीम जो है ना वो आपको देखकर काम करती है। ठीक है, आपकी जो टीम है वो आपको देखकर काम करती है। एक दिन ना एक काम करो, 5 एनरोलमेंट निकालो और अपने ग्रुप में डाल दो, 5 एनरोलमेंट के ना स्क्रीन शॉट ना अपने ग्रुप में डाल दो। ठीक है, जो लोग काम करने वाले होंगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ उनका ना सामने से फोन आएगा आपके पास कि सर मैम क्या कर रहे हो आप, कैसे एनरोलमेंट निकाल रहे हो, हमें कुछ टिप्स दे दो, हमें कुछ बता दो जिससे हम भी एनरोलमेंट कर लें। क्या लगता है, होगा कि नहीं होगा ऐसा? जितने भी टीम के ऐसे लोग बैठे हैं यहाँ पे, अप्लायंस बैठे हैं, ठीक है, मैं पहली चीज तो आप लोगों को यही चीज समझाना चाहूंगा कि आप लोग ना पहले खुद का काम करना स्टार्ट कर दो। अगर आप खुद काम नहीं कर रहे, बस आप अपनी टीम के लोगों को ब्लेम करते जा रहे हो कि मेरी टीम काम नहीं कर रही, मेरी टीम काम नहीं कर रही, तो बिल्कुल बेकार है। ठीक है, आप अपना खुद का भी काम करना स्टार्ट करो, क्योंकि देखो मुझे लगता है आपकी टीम जो है वो आपको देखकर काम करती है, और आपका खुद का काम जीरो है, तो आपकी टीम का जो काम होगा ना बिल्कुल जीरो होगा। अब चलते हैं ऑब्जेक्शन के ऊपर कि हाउस वाइफ काम नहीं करती। ठीक है, जितने भी ऐसे लोग हैं जिनकी मतलब जितनी भी हाउस वाइफ है जो काम नहीं कर पाती और बाद में बोलते हैं कि रिजल्ट नहीं आया, चीज नहीं आई, देखो मैं एक चीज बोलूंगा, जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं फॉरएवर को, कम से कम 4 घंटे 5 घंटे काम करने के लिए आराम से ज्वाइन करते हैं, 4-5 घंटे।
ज्वाइन करने के लिए करते ही करते हैं, ठीक है। तुम लोगों ने अपने जितने भी हाउस वाइफ हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो ज्यादा काम नहीं कर पाते, कुछ स्टूडेंट भी ऐसे होते हैं, सारे लोगों ने एक ही चीज समझानी है। देखो अगर तुम्हें लेवल करनी है यहाँ पे, अगर आपने अपनी लेवल करनी है, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा यहाँ पे, अच्छा खासा काम करना पड़ेगा, तभी कहीं आके लेवल होगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे आए हो केवल और केवल 5,000 रुपए कमाने के लिए, 10,000 रुपए कमाने के लिए, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 घंटे काम कर लो, 3 घंटे काम कर लो, या फिर काम करो ही मत, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने लेवल करनी है, तो मुझे लगता है कि बिना काम करे या बिना मेहनत करे लेवल नहीं होंगी। आप ही की तरह ना हजारों लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, हजारों लाखों लोग काम कर रहे हैं। अगर सबके लेवल हो रहे होते बिना काम करे, तो आज सारे के सारे लोग यहाँ पे करोड़पति होते, ठीक है। आप लोगों ने अपनी टीम को यही समझाना है कि देखो अगर तुम लेवल करना चाहते हो, सुपरवाइजर बनना चाहते हो, मैनेजर बनना चाहते हो, तो काम करना पड़ेगा आपको। बिना काम करे लेवल्स नहीं होंगे आपकी। और ये जो फालतू की चीजें हैं उनको बताने से काम नहीं होंगे। और जितनी भी हाउस वाइफ है अगर मीटिंग में बैठी, ठीक है, देखो आप लोगों ने फॉरएवर ज्वाइन करे हैं कुछ अच्छा करने के लिए, ठीक है, ना कि टाइम पास करने के लिए कि हम अपने काम में से बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, सारे काम हम सब कुछ करेंगे तभी काम करेंगे। मुझे लगता है कि अगर आपका घर का काम है और आपने फॉरएवर ज्वाइन करे, तो टाइम को ना आपको थोड़ा सा मैनेज करना चाहिए, ठीक है। क्या लगता है टाइम सबके पास होता है? एक स्टूडेंट होता है ना उसके टाइम टाइम होता, और जितने भी लोग होते हैं जो जॉब करते हैं, जो हाउस वाइफ है, जो स्टूडेंट है, किसी के पास टाइम नहीं होता काम करने के लिए, लेवल करने के लिए, लाइफ में जिंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए ना टाइम मैनेज करना होता है किसी चीज के लिए, ठीक है। सामने वाले इंसान को तुम ये समझा सकते हो कि टाइम किसी के पास नहीं होता, टाइम मैनेज करना होता है। और तुम टाइम मैनेज नहीं करोगे और टाइम मैनेज करके काम नहीं करोगे, तो तुम्हारी लेवल्स नहीं होंगे और तुम्हारी अच्छी सीसी भी नहीं होंगी। तो ये चीज थोड़ा सा समझाओ अपनी टीम के लोगों को, ताकि वो काम वाम करना स्टार्ट करें, ठीक है। एक और डाउट आया किसी को, और का किसी का डाउट है? बहुत सारे लोगों के चैट आई है, तो मुझे लगता है सारे लोगों के जो चैट है वो नीचे पहुंच गए हैं। ऐसे बता दो रीजन करके, एक सेकंड। ऐसे बताओ रीजन करके कोई, जिनके डाउट्स है किसी के डाउट। अनम्यूट करवा लेता हूँ, चलो कुछ लोग नहीं है किसी के। क्या कह रहे हो सर, हमारी टीम में एक दो लोग हैं, कर ही लेते हैं ऐसे, जैसे हो रहा है तैसे। नहीं है किसी का? नहीं है किसी का? एक बार बताओ जितने भी लोग सामने स्क्रीन पे जिन्होंने रेज हैंड करके रखे हैं आप लोगों के किसी के डाउट? ऐसे रेज हैंड करके बताओ। नहीं है? पक्का? हर्ष पटेल आपका डाउट है? डेली वर्क नहीं करते हैं सर, क्या बात, आपका ये डाउट है? चलो अनम्यूट कर। हाँ जी बताइए, कैसे हो सर आप? टीम सब बढ़िया। आप सुनाओ सर। बस बढ़िया है हम भी। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है आप? सर टीम वाले कभी काम करते कभी नहीं करते, उनको सब कुछ समझाने के बाद में, डेली लर्निंग भेजने के बाद में कभी कभी डेली लर्निंग भी नहीं करते, तो उसका कोई सॉल्यूशन है? अच्छा आप मुझे ये बताइए, टीम में कितने लोग हैं आपकी में? सर 4। 4 लोग हैं। चारों के चारों लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल काम ही नहीं करते? सर काम सब करते हैं, कभी करते कभी नहीं करते, कभी एक कभी दो करते हैं दिन कभी में नहीं हो करते? जाता। हाँ। अच्छा, देखो मैं एक ही चीज बोलूंगा अभी के टाइम पे, कि आप लोगों ने सबसे पहले तो उनको समझाना चाहिए कि अगर उनको लेवल करनी है, लेवल के लिए उनको समझाना चाहिए कि अगर आपने लेवल करनी है तो कंसिस्टेंसी के साथ काम करना चाहिए आपको, ठीक है। देखो अभी मैंने जो कुछ पॉइंट बताए ना, अगर कोई भी इंसान कंसिस्टेंसी के साथ सारे पॉइंट्स फॉलो कर ले, कुछ बेसिक्स पॉइंट बताए हैं मैंने, ठीक है, और कुछ और पॉइंट होते हैं, जैसे कि अभी इस मीटिंग में तो पार्ट नहीं है, लेकिन मैं अगर बताऊं तो मैं सारे के सारे पॉइंट, बेसिक पॉइंट अपनी टीम के लोगों से काम कर लो, सारे बेसिक पॉइंट फॉलो करो डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी के साथ। जैसे कि लीड्स लीड्स जनरेट करना, लीड्स लेना, डेली बेसिस पे लीड्स का ऑर्डर देना, या फिर ट्रैकिंग देना, लर्निंग करना, या फिर अपने अपलाइन के कोऑर्डिनेशन में रहना डेली बेसिस पे। अगर ये इंसान, कोई भी इंसान कर रहा है कंसिस्टेंसी के साथ, तो अपनी लेवल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हमारा पॉइंट कुछ दूसरा है, तो वो बताता हूँ कि आपने करना है, ठीक है।
अपने डाउनलाइन से बात करनी है कॉल पे, ठीक है, उनको लेवल के रिगार्डिंग समझाने हैं उनको। देखो तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम है समझाना, जबरदस्ती नहीं कर सकते, गाली नहीं दे सकते, इधर उधर की चीजें नहीं कर सकते, बस आप उनको समझा सकते हो, ठीक है, या फिर उनको लेवल करवाने के लिए उनको थोड़ा सा बता सकते हो, प्लानिंग दे सकते हो, समझा सकते हो। बाकी का काम करना ना करना उनके ऊपर है। अगर वो काम करेंगे तो अपने लेवल के लिए करेंगे, नहीं करेंगे शायद हो सकता है तो कोई फायदा ही नहीं करेंगे। और वैसे भी देखो जितने भी डाउनलाइंस को हम ज्वाइन करवाते हैं, सारे के सारे लोग एक जैसे नहीं होते, ठीक है। जब आप 20 लोगों को ज्वाइन करवाओगे तब आपको 4 से 5 सुपरवाइजर मिलेंगे 20 लोगों में से, ठीक है। बाकी के जो लोग होंगे आधे काम छोड़ देंगे, आधे ऐसे लोग होंगे जो कभी काम करते हैं कभी नहीं करते। तो सबसे पहला सजेशन आपके लिए यही है कि आप ना अपने फ्रंट पे ज्यादा से ज्यादा काम करो, हर महीने 4-5 लोगों को ज्वाइन करवाओ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से अच्छे डाउनलाइंस मिल पाए। दूसरी चीज, आपका काम है समझाने का, तो आप अपने डाउनलाइंस को बढ़िया से समझाओ, और प्रॉपरली आप डेली बेसिस पे, मुझे लगता है कि आपको सामने से भी कभी कभी कॉल कर लेना चाहिए अपने डाउनलाइन, ठीक है, कॉल करके समझा लेना चाहिए। क्लियर हुआ? और बताओ, और किसी का डाउट नहीं है? किसी का डाउट? हाँ जी, है किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? कुछ लोग पता है क्या कर रहे हैं, सर शर्म लग रही है ना थोड़ी सी, क्या करें, नहीं पूछ सकते ना आपको, है ना? किसी का मैसेज आया है, एक सेकंड। D2 का प्री फॉलोअप जानना है? D2 का प्री फॉलोअप, भाई D2 के लिए मीटिंग हो चुकी है ऑलरेडी। आप एक बार अपने मेंटोर को फोन करो या मैसेज करो, उनसे बोलो कि सर D2 का फॉलोअप का थोड़ा सा बता दो, प्री फॉलोअप कैसे करने हैं। वो आपको ट्रेनिंग भेज देंगे। अभी अभी लास्ट मतलब अभी कुछ टाइम पहले ट्रेनिंग हुई है D2 के फॉलोअप के लिए, D1 के फॉलोअप के लिए, D3 के फॉलोअप के लिए, सारी चीजों के लिए। दिनेश आपका क्वेश्चन है, चलिए बताइए आप। अनम्यूट करने का ऑप्शन आ रहा है आपके पास? हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाँ जी बताइए। सर सर मेरा एक क्वेश्चन था कि सर जैसे कि मेरे डाउनलाइन है, वो सर प्रॉपरली तो मीटिंग्स वगैरह सब कुछ अटेंड करते हैं, बट हम्म, सर काम नहीं करते हैं, तो उन लोगों को कैसे हैंडल किया जाए? काम नहीं करते, काम ना करने का जी रीजन जाना है कभी आपने उनसे? सर, मैंने उन्हें पूछा भी तो काफ़ी उन्हें मैंने पूछा, और जैसे कि वो बताए कि प्रॉब्लम ये आती है, सबसे पहले उन्हें जो हम इनरोलमेंट कराते हैं ना, तो उनमें उनमें प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए सारी ट्रेनिंग्स जो भी कुछ भी था, ट्रेनिंग्स वगैरह मैंने भी हेल्प किया, कॉल करके बातें भी करा, सब कुछ, फिर भी सर वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं सर। अच्छा, बट आप मुझे ट्रेनिंग डेली डेली अटेंड बेसिस पे करते लीड्स हैं। लेते हैं वो? जी अभी लीड्स की तो बारी ही नहीं आई सर। लीड्स ही नहीं लिए अभी तक, एक भी बार नहीं ली? नहीं, नहीं, बट ट्रेनिंग डेली अटेंड कर रहे हैं सर। डेली ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, तो कभी आपने उनसे ये नहीं पूछा कि मीटिंग अटेंड कर करके या सीख सीख कर ही पैसा आता है या काम करने से पैसा आता है? आपने कभी पूछा उनसे या बताया उनको जी कभी नहीं। कि जी पैसा नहीं, ये आपको फॉरएवर में तभी आएगा जब आप काम करोगे? जी ये सब तो सारी मैंने सर पहले ही बातें कर ली हैं उनसे। तो क्या है तो सर, वो टाइम मैनेजमेंट का भी, मतलब अपने जो जॉब करते हैं तो जॉब ही में परेशान रहते हैं, बट मीटिंग डेली अटेंड करेंगे, मैं बातें करूंगा, हर एक चीज करूंगा, तो बोलते हैं हाँ सर मैं करूंगा करूंगा, बट बिजी बहुत करते ज्यादा नहीं हो रहते हैं सर। जी। मतलब जॉब करते हैं फिर टाइम नहीं मिल पाता उनको काम करने के लिए, ऐसा कुछ? जी। हाँ। अच्छा, देखो मैं यहाँ पे तो बहुत ज्यादा चीजें नहीं बोलूंगा, जब इंसान को टाइम ही नहीं मिल रहा काम करने के लिए तो ठीक है, आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि इन लोगों पे बहुत कम ध्यान दे करके आपको दूसरे डाउनलाइंस को थोड़ा सा बनाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखो वो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जब वो टाइम ही नहीं दे रहे, मान लो कि कोई इंसान है काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है और उसको प्रॉब्लम्स आ रही है, आप उसको सॉल्यूशन नहीं दे रहे, तो मुझे लगता है कि ये आपकी गलत चीज है, ठीक है। लेकिन सामने वाला इंसान खुद काम ही नहीं कर रहा, खुद से काम नहीं कर रहे हैं, उसको काम करने का टाइम ही नहीं मिल रहा और आपको उसको समझा रहे हो, बात कर रहे हो, तो ये तो बेकार की चीज है बिल्कुल ही। अगर आप इसी जगह पर ना एक ऐसे डाउन लाइन पे ध्यान दे रहे होते, जो इंसान काम कर रहा था, टाइम दे रहा था, निकाल के सारी चीजें कर रहा था, वो इंसान अपना खुद का भी सुपरवाइजर करेगा और आगे चलकर अपने लेवल पे भी। जी। तो दिनेश जी, आप थोड़ा सा ध्यान दो कि आप लोग मतलब आप ना थोड़ा सा और अपनी टीम के लोगों को मतलब ज्वाइन करवाने पे ध्यान दो। जैसे कुछ लोग ऐसे आए आपकी टीम में जो काम करे बढ़िया से, और ये जो जितने भी लोग जी। जॉब वाले लोग हैं, ठीक है,
देखो इतना टाइम तो हर किसी को मिलता होगा कि वो 2 घंटे निकालकर काम करना, लाइव वेबिनार पे काम नहीं कर पा रही, तो हमारे पास ना डेमोज भी होती है, डेमो पे भी काम कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। 1 घंटा 2 घंटा कॉलिंग तो हर एक इंसान कर सकता है, जॉब में से भी टाइम निकाल के। बहुत सारे लोग हैं जो जॉब करते हैं, ऐसा नहीं है कि जॉब कर रहे हैं कि जॉब में से बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा, ठीक है। जी। आप उनको बिठा के और सर समझाओ। स्टूडेंट, सर एक और क्वेश्चन था, जैसे कि स्टूडेंट भी हैं, तो सर स्टूडेंट को तो अभी शुरुआत में तो हर एक चीज़ मैंने आज सारी चीज़ें उन्हें समझाया कि कैसे कैसे काम करना, बहुत कुछ समझाया। फिर भी सर वो जो है अपना ये बिजनेस छोड़ के फिर से वो चले गए जैसे कि स्टूडेंट लाइफ में। तो मतलब वो उन्होंने काम भी करा, इनरोलमेंट भी निकाला, सब कुछ किया। हम्म, फिर सर उन्हें जैसे कि उन्होंने छोड़ के फिर से चले गए पढ़ाई करने में। अच्छा। काम भी, इनरोलमेंट भी कराया, सब कुछ कराया, फिर भी पता नहीं सर। फिर मैंने प्रॉब्लम भी पूछा तो उसके बाद सर वो फोन ही नहीं उठाते। वो नहीं उठाया? कितने जी सर। कितने दिनों तक काम करा था, आप बताओगे मुझे? लगभग सर 1 महीना, 1 महीने के आसपास उन्होंने काम करा था। अच्छा। पता है ऐसे केसेस में क्या होता है कि जब हम किसी भी डाउनलाइन को काम करवा रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जी। अगर उनकी 1 महीने में मतलब पूरे महीने में काम करा, उनकी नोवस बनते या सीसी हो जाती, तो क्या लगता है काम छोड़ते हो? नहीं छोड़ते सर। तो मैंने नहीं। पूरा फुल सपोर्ट बोला था या सर, जो फिर कुछ शायद बोलो मुझे जब लगता है भी जैसे बोलो कि मैं। मैंने अभी बताया ना कि देखो जी। कोई भी इंसान काम कब छोड़ता है, ध्यान से सुनो। पहला रीजन, अगर कोई इंसान नया नया है, तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपने उसको स्टार्टिंग में सारी रियलिटी नहीं बताई, सारी चीजें नहीं बताई, उसको सारी चीजें नहीं समझाई, स्टार्टिंग में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या दिक्कतें आती हैं, और तुम्हारा लेवल कब तक होगा, कैसे लेवल होगा, सारी चीजें तुमने नहीं बताई, तो शायद मुझे लगता है कि वो इंसान काम नहीं करेगा। जब उसको प्रॉब्लम्स आएंगी, दिक्कतें आएंगी, वो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया, जैसे कि मान लो कि तुम्हारा डाउन है, उसने 4 एनरोलमेंट निकाली एक बैच में, नो बस नहीं बनी उसकी, ठीक है, प्रॉब्लम आई ना यहाँ पे। अब उस इंसान को लगा कि और मैंने इतनी मेहनत से एनरोलमेंट करी, मेरी तो नो बस ही नहीं बने, यार यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा मेरा। अब उस इंसान ने ना आगे चल के काम करा, 5 एनरोलमेंट फिर निकाल ली, नो बस बना ली एक दो, उसकी अब आगे चल प्रोसेस ही नहीं हुई। तो फिर उस इंसान को लगा कि और इतनी मेहनत से मैंने एनरोलमेंट करी, इतनी मेहनत से नो बस निकाले, अब मेरा फिर काम नहीं हुआ, तो हो सकता है कि वो काम छोड़ दे। अब आपको यहाँ पे करना क्या होगा, आपको ना उसको पहले से ही बताना पड़ेगा कि आपको नोट्स निकालने में, काम करने में सब जगह प्रॉब्लम्स आएंगी, दिक्कतें आएंगी, और आपको ना प्रॉब्लम बताने के साथ साथ ना आपको थोड़ा सा ये भी बताना है कि अगर तुम ये सारी चीजें कर लेते हो, सीख लेते हो, तो आपको आगे चलकर मिलेगा क्या यहाँ से, और लोगों को यहाँ पे क्या मिले, ये सारी चीजें आपको समझानी पड़ेंगी उस इंसान को, ठीक है। क्लियर हुआ? कुछ लोगों के और भी क्वेश्चन आ रहे हैं, कर दिया चैट बॉक्स। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये प्रॉब्लम किस किस को लोगों को आती है कि सर मेरी टीम ना लीड्स ही नहीं ली? हेलो, किस किस को प्रॉब्लम्स आती है कि सर मेरी टीम ना लीड्स ही नहीं लेती? आती है किसी को? ऐसे बताओ, रेज हैंड करके, दोनों में करो, रेज हैंड मीटिंग में भी, इसमें, ताकि सामने आ जाओ मेरे। आती है कि सर मेरी टीम लीड्स ही नहीं लेती बिल्कुल? हाँ, बहुत सारे लोगों का। हिमांशी गुप्ता, बताइए क्या प्रॉब्लम आती है एग्जैक्टली? थैंक यू सर। वो लीड्स में परचेजिंग में थोड़ा सा उन्हें इशू होता है, मतलब उनके पास बैकअप नहीं होता है लीड्स परचेजिंग का, और उनसे बोलो लीड जनरेशन के लिए तो वो एक दिन में होती भी नहीं है। आप मुझे बताओ, जब जितने भी लोगों के प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है, पहले तो ध्यान से सुनो सारे लोग, जितने भी लोग अपनी अपनी टीम के लोगों को ज्वाइन करवाते हो और जिस दिन से पहले दिन से लीड देना स्टार्ट करते हो, ठीक है, और जब उनकी एनरोलमेंट आती है, लीड देना स्टार्ट करते हो, तो आप उनको क्लियर करते हो कि आपको आगे चलकर लीड्स लेनी पड़ेंगी खुद से? क्लियर करते हो सारे लोग? अगर आप क्लियर नहीं करते और उनको ना लास्ट में जाके जैसे उनकी लीड्स कंप्लीट होती है और उस टाइम पे आप बताते हो उस इंसान को अब आपको लीड्स ना खुद से लेनी है और इतने इतने रुपए की लीड्स आती है, तो मुझे लगता है कि फिर वो इंसान ना थोड़ा सा शॉकिंग हो जाता है कि अभी दोबारा पैसे नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में अगर उस इंसान को ये पॉइंट बोल देते हो जो मैं बताने वाला हूं, तो शायद मुझे लगता है कि वो इंसान ना डेली बेसिस पे लीड्स लेगा आपसे और काम भी करेगा बढ़िया। सामने वाले इंसान को कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं?
देखो तुम्हारी टीम में कोई भी इंसान है, ठीक है, पहले तो उसको क्लियरली बताओ कि डे 3 में आपको बताया था कि अगर आप फास्ट ट्रैक करते हो तो आपको हमें हमारी तरफ से 400 लीड मिलती है, और जब आप स्लो ट्रैक करते हो तो हमारी तरफ से आपको 100 लीड मिलती है, ठीक है। जैसे ही आपकी ये लीड्स कंप्लीट होंगी, आपको लीड्स खुद से लेनी पड़ेंगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि लीड्स लेने के लिए आपको अपनी पॉकेट से पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। अब आप 400 लीड्स लोगे, उन लीड्स पे ना मैं आपको सिखाऊंगा कैसे काम करने हैं, कैसे क्या करने हैं। सारी चीजें जब आप सीख लोगे बढ़िया तरीके से, अच्छे से सारी चीजें कर लोगे, और जब एनरोलमेंट निकालोगे, ठीक है, जैसे ही आप एनरोलमेंट निकालोगे तो आपको आएगा उनसे पैसा 199 या फिर 165 आपको पैसे आएंगे। और मान लो कि 400 लीड में से आपने कुछ एनरोलमेंट भी निकाली, 7-8 एनरोलमेंट भी निकाली, तो शायद अच्छा खासा पैसा आ जाएगा आपके पास लीड लेने, ठीक है। आप उन पैसों से लीड लोगे, आपके पास पैसे आते जाएंगे, मतलब लीड्स लोग जैसे जैसे आप लोगों के एनरोलमेंट करवाओगे आपके पास पैसे आते जाएंगे। आप जो एनरोलमेंट के जो पैसे आएंगे उन्हीं पैसों से आपको लीड्स लेनी है, अपने पॉकेट से कोई पैसा लगाना ही नहीं, ठीक है। आप उस इंसान को एग्जांपल दे सकते हो कि मान लो कि आपने 300 रुपए की लीड ली, ठीक है, 300 रुपए की लीड ली, 300 रुपए की लीड में से आपकी 2 एनरोलमेंट आई, 200 रुपए वाली 2 एनरोलमेंट आई 300 रुपए की लीड में से, ठीक है। क्या लगता है, फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? 300 रुपए की लीड में से 2 एनरोलमेंट आ रही है 200 वाली, 400 रुपए आ गए, मुझे लगता ही नहीं फिर कोई नुकसान होगा। और कभी कभार नुकसान होता भी है, तो देखो बिजनेस का सिंपल सा रूल है कि थोड़ा सा लॉस भी होता है और कभी कभार फायदा भी होता है, ठीक है। आप यहाँ पे बिजनेस कर रहे हो ना कि कोई जॉब कर रहे हो। आज हो सकता है कि नुकसान हो, लेकिन हो सकता है कि अगर आप अपनी लेवल कर लो तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो, अच्छी खासी चीजें भी हो। तो सामने वाले इंसान को ना पहले से ही माइंड से देना, पहले से ही उसको अच्छे से क्लियर कर देना कि ऐसी ऐसी चीजें होने वाली हैं, आगे चलकर अपनी से लीड्स लेंगे। अभी मेरी टीम में ना कुछ लोगों ने ज्वाइन करा है, मेरे फ्रेंड, ठीक है, मैंने उनको ना लीड्स देते टाइम पर ही ऑलरेडी क्लियर कर दिया उनको कि आपको ना आगे चलकर लीड्स लेनी है। उन्होंने एनरोलमेंट निकाली, मैंने उनको ये भी बोल दिया कि आपको जो एनरोलमेंट के पैसे वो खर्च नहीं करने अपने पर्सनल यूज में, ये पैसा आपको आगे चलकर यूज करने हैं, अपनी खुद की लीड्स लेने, सेव करके रखने। और वो अभी लीड्स ले रहे हैं मुझसे, जैसे उनकी लीड्स कंप्लीट होंगी वो अपनी खुद से लीड्स लेंगे, ठीक है, क्लियर हुआ ये। और देखो मान लो कि बीच बीच में कभी कभार प्रॉब्लम आ भी जाती है आपके पास, ठीक है, तो मैं एक चीज सबको बताना चाहूंगा, आप ना अपने फ्रंट में हमेशा काम करो बढ़िया से, ठीक है। आप अपने फ्रंट में अगर 6 सीसी 8 सीसी कर लोगे तो क्या, आप मुझे बताओ, अगर आप हर महीने अपनी 4 सीसी 6 सीसी कर रहे हो फ्रंट में, ठीक है, तो क्या आप अपनी टीम को सपोर्ट नहीं कर पाओगे लीड्स देने में? हाँ जी, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? अगर आपको हर महीने 15-16 हजार रुपए 20 हजार रुपए आ रहे हैं, मान लो कि आपने 10 हजार रुपए अपने 10 हजार रुपए 8 हजार रुपए अपने खुद के खर्चे में खर्च कर लिए, बाकी के पैसे आपने सेव करके रखे, और आपकी टीम के लोगों को कभी कभार लीड्स लेने में प्रॉब्लम्स आ रही है या फिर आपको लीड्स लेने में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो क्या काम नहीं कर पाओगे आप अच्छे से, मैनेज नहीं कर पाओगे बढ़िया से? आप लोगों को अगर अर्निंग हो रही है तो थोड़ा सा पैसा ना मैनेज करके रखने, आपने अपनी टीम को सपोर्ट करने में, अपने आप को सारी चीजों को करने में, अपने आप को लीड्स लेने में या फिर आगे चलकर अपनी टीम को सपोर्ट करने में, ताकि आपकी टीम भी काम करे आप भी काम करो। और जब आपकी टीम काम करेगी और आप भी काम करोगे तो पता है क्या होता है, सीधा लेवल होती है, जब आपकी टीम भी काम कर रही होती है बढ़िया से और आप भी कर रहे हो, ठीक है। क्लियर हो ये पॉइंट क्लियर हो सबको? और किसी को कोई डाउट देख लो, पूछ लो, जो जो प्रॉब्लम्स आपको आती है टीम की रिगार्डिंग। मीटिंग एंड कर दो फिर, सारे डाउट्स क्लियर? नहीं है किसी का डाउट्स? कोई पर्सन मैसेज कर रहा है कि सर लीड्स कहाँ से लेंगे? आप अपने मेंटोर से लीड्स लोगे, उनको फोन कर लेना, मैसेज कर लेना कि सर लीड्स चाहिए आज। हाँ जी, है कोई और पर्सन? नीरज, आपको कुछ पूछने है? ऐसे बताओ ना रीसेंड करके, ताकि सामने देखो। यस, सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था कि सर जैसे हमारी जैसे टीम को ग्रो कराएं, कैसे कराएं, उनसे कैसे काम करवाया जाए जिससे उनकी ग्रोथ हो? अगर मान लो कि एक इंसान को ज्वाइन करवाया हमने, ठीक है, और उस इंसान को हमें सुपरवाइजर बनाना है, मैनेजर बनाना है, तो वैसे तो देखो मैंने अभी कुछ पॉइंट आपको बताए, ठीक है। देखो कभी कभार हम ना जब ज्वाइन करवाते हैं कुछ लोगों को, तो कुछ लोग ना काम छोड़, तो कुछ लोग जो काम छोड़ देते हैं, तो उन सारी चीजों को बचने के लिए मैंने आपको बता दिए
कि सामने वाले इंसान को पूरी रियलिटी बतानी है, सपोर्ट करने, लीड्स वगैरह उसको प्रॉपरली देनी है, लीड्स में सपोर्ट करने, उसको लर्निंग में सपोर्ट करने, उसको आगे चलकर उसकी पहली एनरोलमेंट हैंडल कर लेनी है, पहली एनरोलमेंट वगैरह, ये सब कुछ तो करने ही करने हैं आपने अपनी तरफ से, ठीक है। बाकी है कुछ और चीजें, जैसे कि जब एक इंसान नया नया ज्वाइन करता है तो मैंने बताया कि आपको ना डेली बेसिस पे उससे बेसिक पॉइंट फॉलो करवाना है, ठीक है। बेसिक पॉइंट फॉलो करवाओ, जैसे कि लर्निंग हो गया, डेली बेसिस पे लर्निंग पे ध्यान देना है, क्योंकि देखो कोई इंसान तभी अच्छा काम कर सकता है जब डेली बेसिस पे सीख रहा है, और कोई इंसान अपनी गलतियों को तभी सुधार सकता है जब वो डेली बेसिस पे आपको ट्रैकिंग दे रहा है, ठीक है। और अगर कोई इंसान आगे चलकर तभी अच्छा ग्रो कर सकता है जब उसको अपने मेंटोर का सपोर्ट मिल रहा है, या फिर वो अपने मेंटोर के कोऑर्डिनेशन में है, या फिर वो इंसान अपने मेंटोर से प्लानिंग्स लेते जा रहे हैं, हर बैचेस में हर दिन प्लानिंग्स ले रहे हैं, अच्छा अच्छा माइंडसेट ले रहे हैं, सारी चीजें क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। आपने ज्यादा कुछ नहीं करना, बस बेसिक पॉइंट फॉलो करने, ठीक है, और टीम को सपोर्ट करने, और टीम को ना, जितने भी टीम के आपके लोग हैं, मैं 3 पॉइंट बता रहा हूँ, अपनी टीम के सारे लोगों को पॉइंट बता दो। 3 पॉइंट क्या है? आपकी टीम को आपको बताने कि आपके मतलब आपको अपनी टीम को बताने कि डेली बेसिस पे आपको काम करना है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, मेहनत करनी है, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, आपको पेशेंस रखने काम में। देखो लेवल किसी की भी 1 दिन में 2 दिन में नहीं होती, आपने बिजनेस में 1 साल का टाइम देना, माइंडसेट देना, थोड़ा सा बताना उनको कि 1 साल देना है अगर कुछ अच्छा करने में। 1 महीने में 2 महीने में कुछ नहीं होता, कम से कम 1 साल देना है। अगर पढ़ाई में तुमने 6 साल लगाए हैं, 8 साल लगाए हैं, तो मुझे लगता है कि 1 साल तो इस बिजनेस को दे ही सकते हो, अपने मैनेजर सुपरवाइजर अच्छी इनकम बढ़ाने के लिए, अच्छी चीजों के लिए, ठीक है। दूसरी चीज उस इंसान को क्लियर करनी है कि आपने यहाँ पे सीखना है। एक इंसान अगर पेशेंस रख ले, और एक इंसान अगर मेहनत कर ले, काम कर ले बढ़िया से कंसिस्टेंसी के साथ, और सीख ले और पेशेंस रख ले, 3 पॉइंट, पेशेंस, मेहनत और सीखने पे ध्यान दे, ठीक है, तो मुझे लगता है कि इंसान अपनी आगे चलकर बहुत अच्छे से लेवल, ठीक है। थैंक यू सर। अगर इन 3 पॉइंट पे काम करवा लोगे आप अपनी, और जो बेसिक पॉइंट मैंने बताया वो फॉलो करवा लो, और इन 3 पॉइंटों पे काम करवा लो, अच्छा सा माइंडसेट रखो बढ़िया से, और डेली बेसिस पे मैंने बताया कि पूरे दिन में एक बार तो बात होनी चाहिए अपने डाउन, ठीक है। ये चीजें करना स्टार्ट कर दो, आपकी टीम ऑटोमेटिकली ग्रो करना स्टार्ट, लेकिन ये सारी चीजें कंसिस्टेंसी के साथ करनी पड़ेंगी आपको। अगर आप 2 दिन बाद भूल जा रहे हो कि अरुण सर ने क्या बताया, तो शायद हो सकता है फिर ना हो आगे। और किसी का डाउट? ये जो किसी ने डाउट पूछे हैं, वीएस अंजलि, ये डाउट आज की मीटिंग से रिलेटेड नहीं है। आज की जो डाउट्स हैं वो टीम के ऊपर है मोस्टली डाउट्स, क्योंकि आज आपको टीम मैनेज करना सीखना है कि कैसे कैसे आप अपनी टीम को मैनेज करना है, ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, मान लो कि आपने किसी नए इंसान को ज्वाइन करवाया, आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो, दिक्कतें आ रही हो, तो हो सकता है आप में से कोई भी पर्सन, कोई भी डाउट्स या कोई प्रॉब्लम्स आपको आ रही हो, लेकिन रीजन करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आप। नहीं है किसी का? मेरा एक क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए अगर आपका कोई क्वेश्चन है। नए पर्सन को कितनी लीड देनी चाहिए? जैसे ही कि मान लो कि कोई इंसान आपने ज्वाइन करवाया, ठीक है, किसी इंसान को स्टार्टिंग में ही आपने ज्वाइन करवाया, तो उसको दोनों तरीके की लीड देनी चाहिए, उसको फ्रेश लीड भी देनी चाहिए, और कुछ प्रैक्टिस के लिए भी लीड देनी चाहिए, ठीक है। उसको क्लियर करना चाहिए कि ये जो प्रैक्टिस लीड है, इन पे आपको प्रैक्टिस करनी है, लोगों से इन्विटेशन करनी है, इन्विटेशन करने का ट्राई करना है, ऑब्जेक्शन आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, दिक्कतें आएंगी, और जैसे ही आप प्रैक्टिस लीड पे काम करवा रहे हो 1-2 दिन तक, ठीक है, प्रैक्टिस लीड कौन सी होती है? जो एक बार यूज हो चुकी होती है, और 3-4 दिन पुरानी लीड्स हो, बहुत ज्यादा पुरानी नहीं, 1 महीने पुरानी, 2 महीने पुरानी नहीं, जो फ्रेश लीड होती है, हम एक बार यूज कर चुके होते हैं, उन लीड्स को दे दो। जब एक नया इंसान होता है उसकी प्रैक्टिस करवा लो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए कह रहा हूँ, 1-2 दिन के लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा दिन तक नहीं काम करवाना उनपे। उस इंसान को इन्विटेशन जैसे ही करना आ जाए, मान लो कि कोई इंसान आपकी टीम में, जैसे उसको परफेक्टली तरीके से इन्विटेशन करना आ जाए, अच्छे से करना आ जाए, उस इंसान को फ्रेश लीड देना स्टार्ट करो। उस इंसान को 15-20 लीड या फिर 30 लीड, मतलब 15-20 लीड तो दो ही दो मिनिमम, फ्रेश लीड देना स्टार्ट करो, जिससे वो काम करना स्टार्ट करो और उसकी एनरोलमेंट आना स्टार्ट। जैसे एक इंसान 3-4 एनरोलमेंट निकाल लेता है, उसका कॉन्फिडेंस अच्छा बूस्ट हो जाता है, देन उसके बाद तुम उससे अच्छा खासा काम करवा सकते हो, और वो भी काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में पहले उसकी इन्विटेशन अच्छी करवाओ, प्रैक्टिस लीड देकर,
और उसके बाद उसको फ्रेश लीड भी दो, थोड़ी बहुत साथ साथ प्रैक्टिस लीड देना चाहो तो दे सकते अलग से, ठीक है, एक्स्ट्रा काम कर। क्लियर हुआ? मीटिंग कर दे एंड यहीं पे सबको क्लियर हुआ, सब कुछ बढ़िया से मजा आया मीटिंग में? और कोई डाउट या क्वेश्चन? कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं अभी भी, लेकिन हम मीटिंग अभी यहीं पे एंड करेंगे। बाकी का मीटिंग अगर अच्छी लगी है तो जाके सारे के सारे लोग अपने मेंटोर को बताओ कि रिव्यूज थोड़ा सा शेयर करो बढ़िया से, ठीक है? कैसी लगी मीटिंग? ठीक है, बाकी का मीटिंग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ओके।